नो तिलक नो एंट्री नियम पर विवाद खड़ा हो गया है। बिना तिलक लगाए श्रोताओं को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। हालांकि गेट पर तिलक की व्यवस्था है। ये रिपोर्ट देखिए। जयपुर में देवकीनंदन की कथा, तिलक लगाने की नई प्रथा। कथा में जरूर आइए, पहले तिलक लगाइए। नो तिलक नो एंट्री, क्यों घबराए गैर सनातनी। मशहूर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर महाराज की जयपुर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के पंडाल में नो तिलक नो एंट्री नियम लागू होने से बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। कथा स्थल के गेटों पर पोस्टर चस्पाकर साफ लिखा है, नो तिलक नो एंट्री। ये कथा पंडाल के बाहर बिना तिलक वाले श्रोताओं को प्रवेश से रोका जा रहा है, जबकि गेट पर ही तिलक लगाने की व्यवस्था की गई। देवकीनंदन महाराज ने इसकी वजह बताते हुए कहा है कि ये सनातन परंपरा का प्रतीक है। साथ ही बताया कि गैर सनातनी लोग सामूहिक कार्यक्रमों में बहनों बेटियों पर बुरी नजर रखने के लिए आते हैं। उनकी रक्षा समाज की जिम्मेदारी है। देखिए, बिना तिलक के कोई पूजा स्वीकार्य नहीं, बिना तिलक के कोई कथा स्वीकार्य नहीं। हमारे यहाँ कहते हैं बिना तिलक के कभी मंदिर नहीं जाना चाहिए, और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे यहाँ तमाम माताएं बहन बेटियां आती हैं कथा में। कई दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, न जिन्हें राम जी से मतलब है, न हमारे धर्म से मतलब है, लेकिन बहन बेटियों को टारगेट करके वो लोग आते हैं। टोपी पहनता हमें कोई तकलीफ नहीं, कोई क्रॉस लटकाता हमें कोई तकलीफ नहीं, फिर तिलक लगाने वालों को क्यों मजाक उड़ाओगे आप? तिलक लगाना, मेरे राम कृष्ण शिव लगाते, हमें भी तिलक लगाना चाहिए। इसको कंपलसरी इसलिए किया गया जिससे लगे कि अगर कथा में जाना है तो तिलक की महत्व उनको समझना पड़ेगा। उधर मुस्लिम पक्ष भी देवकीनंदन ठाकुर के निर्देशों का समर्थन करते हुए नजर आए। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरु का मानना है कि जयपुर में उन्होंने इस तरह के पोस्टर लगाकर बिल्कुल सही कदम उठाया, लेकिन मुस्लिम पक्ष ये भी दावा करता है कि ऐसा करके वो मुस्लिमों को धार्मिक आयोजनों से बाहर कर रहे हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। देवकीनंदन ठाकुर जी द्वारा नो तिलक नो एंट्री वाला बयान धार्मिक और आयोजन में इंतजाम के मद्देनजर मेरे हिसाब से गलत नहीं है। उनके मानने वालों को और उनकी कथा सुनने के लिए पंडाल में जाने वालों को उनके इस आह्वान को और उनके इस इंतजाम को मानना चाहिए, और केवल यही नहीं बल्कि जो उनसे अकीदत रखते हैं उन्हें उनकी धार्मिक बातें भी माननी चाहिए। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने अपने जयपुर के कथा पंडाल में जो लिखवा के रखा कि नो तिलक नो एंट्री, उसका मैं समर्थन करता हूँ। देवकीनंदन ठाकुर ने ये जो बात लिखवाई है उसके बहुत माने और मतलब है। वो चाहते हैं कि वो क्या कह रहे हैं बाहर नहीं सुनाई देना चाहिए, दूसरे समुदाय के लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। जयपुर में आयोजित ये ऐसी पहली श्रीमद् भागवत कथा बताई जा रही है जहां ऐसा सख्त नियम लागू किया गया। आयोजकों का कहना है कि बहनों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। फिलहाल जयपुर पुलिस ने पंडाल के बाहर निगरानी बढ़ा दी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर। देवभूमि